नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूँ परिवर्तन श्रृंखला में और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज बुक जो हम अभी तक देख रहे हैं, कर रहे हैं अपने आप को परिवर्तित और पहुँच रहे हैं ईश्वर के साम्राज्य में। क्या है मानव की निरंतर खोज? क्यों मानव इस पृथ्वी पर आया, इस भौतिक जगत में आया और क्या वो खोजता जा रहा है? यही सब प्रश्नों के उत्तर लेकर के परमहंस योगानंद जी ने इस पुस्तक को लिखा कि मानव कैसे अपने आप को परिवर्तित करे, कैसे ये समझे कि वो भी कृष्ण है, वो भी जीसस बन सकता है, वो भी बुद्धा बन सकता है, पर क्यों वो पीछे रह जाता है? क्यों नहीं जान पाता कि उसके अंदर जो चेतना है वो भी इतनी ही विस्तारित हो सकती है, इतनी ही आगे बढ़ सकती है जैसे कि कृष्ण की थी, जैसे कि जीसस की थी। क्यों परिवर्तित नहीं कर पा रहा मानव अपने आप को? तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हम कैसे जीसस बन सकते हैं, कैसे हम बुद्धा कॉन्शियसनेस में पहुंच सकते हैं, कैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुंच सकते हैं, जिसे कहा जाता है कूटस्थ चैतन्य, या जिसे पश्चिम में कहा जाता है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस और भारत में कहा जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण, बुद्ध, जीसस, महावीर सभी हमारी तरह भौतिक जगत में आए थे और सभी ने अपनी चेतना का इतना विस्तार किया कि वो कृष्ण बन गए, बुद्ध बन गए, जीसस बन गए। क्या कमी है हमारे अंदर जो हम अपनी चेतना का विस्तार नहीं कर पाते? दोस्तों, हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या खोज रहे हैं। निरंतर हम दैनिक जीवन में लगे रहते हैं, दैनिक जीवन को पूरा करते रहते हैं, एक रूटीन लाइफ जीते रहते हैं और इसी तरीके से, इसी माया जाल में, इसी भ्रम जाल में रह करके अपनी बॉडी वेकेट करके भी हम चले जाते हैं। पर हमें परिवर्तित होना है। परमहंस योगानंद जी दिल से चाहते हैं कि हर मनुष्य ये जाने कि वो भी कृष्ण है, वो भी जीसस है, वो भी बुद्ध है। तो दोस्तों, करते हैं अपने आप को परिवर्तित और जानते हैं परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए संदेश को। कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है। हम देखते हैं कि हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस धर्म में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसकी मान्यताओं को बहुत अच्छे से अपना लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, पश्चिम में हम बैठते हैं कुर्सियों पर और भारत में, पूर्व में हम बैठते हैं ज़मीन पर वो ज़रूरत है क्योंकि पश्चिम देश ठंडा है, ज़मीन पर बैठ के हम ठंडक अपने अंदर नहीं ले सकते, और पूर्व क्योंकि गर्म है, फर्श पर बैठ के ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पर हमने क्या किया? हमने उसको इस तरीके से अपनाया कि वो हमारी आदत बन गई और हम उसे बदलना नहीं चाहते। इस आदत को हमें छोड़ना पड़ेगा, अपने को ओपन करना पड़ेगा, अपने अंदर एक उदारता लानी पड़ेगी कि सामने वाले के विचार अपनाने योग्य हैं तो हम अपना सकते हैं, और अगर अपनाने योग्य नहीं हैं तो हम उन्हें लेट गो करें, जाने दीजिए। जब हम उदारता से सोचेंगे, अपनी संकीर्ण या छोटी मानसिकता से बाहर निकलेंगे, अपने परिवार से समाज बनेगा, समाज से देश बनेगा, उससे भी ऊपर हम सोचना शुरू करते हैं, अपने विचारों को विस्तार देना शुरू करते हैं, तो हम धीरे धीरे प्रवेश करना शुरू करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। चेतना का विस्तार करना, और इतना विस्तार करना कि परिवार पीछे छूट जाए, समाज पीछे छूट जाए, देश पीछे छूट जाए और पूरा ब्रह्मांड आपको एक ही लगे। पर ये कैसे होगा? ये होगा हमारी प्रैक्टिस करने से, हमारे प्रयास करने से और कोशिश करते रहने से। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने देखा कि हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं
सामने वाले विचारों को हम समझ रहे हैं कि हाँ, ये भी प्रोग्रेसिव है, ये भी हमारी सफलता में सहायक हो सकते हैं। जब हमने ये मान लिया कि सिर्फ हम ही हम नहीं है, ईगो, हमने थोड़ा सा ईगो को किया ड्रॉप, ईगो की किया साइड। जब हम चीज़ों को साइड करते हैं जो हमारे काम की नहीं है, उन्हें हम छोड़ते जाते हैं और अपने परिवार से आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम मान लीजिए किसी से प्रेम भी करते हैं तो अपने बच्चों से प्रेम करना बहुत आसान है दोस्तों, सभी करते हैं। माँ तो बहुत अच्छे से इस भूमिका को निभाती है, पर माँ से जगत जननी माँ बनना है तो माँ सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बनना, हमें पिता सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बनना, उसके बाद हम समाज के बारे में सोचेंगे। अब इसके अगले क्रम में हम अपनाएंगे प्रेम को। अब माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, हर माँ अपने बच्चों से प्रेम कर सकती है, पर माँ के प्रेम से जगत जननी माँ के प्रेम तक पहुँचना ही कूटस्थ चैतन्य है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है। वो क्या है कि परिवार से बढ़कर आप समाज को प्रेम करें, समाज से बढ़कर अपने देश को प्रेम करें, देश से बढ़कर आप पूरे ब्रह्मांड को प्रेम करें, पूरी सृष्टि को प्रेम करें, पूरी सृष्टि में आपकी जो प्रकृति है उसको प्रेम करें और उसके दर्द को समझें। जिस प्रकार से आप अपने बच्चों के दर्द को समझते हैं कि आपके बच्चे की दुख तकलीफ़ आप समझते हैं, तो जब आप इस कॉन्शियसनेस में आएंगे और आपको लगेगा कि ये जो सामने बच्चा बैठा है ये भी मेरा ही बच्चा है, इसको जो तकलीफ़ है वो भी मेरी ही तकलीफ़ है। आप सड़क पर जा रहे हैं, आप किसी रोते को देख रहे हैं, आपका मन द्रवित होता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं, तो आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपना कदम रख दिया है। मुबारकबाद हो दोस्तों, आपको इतना विशाल होना है कि आप प्रेम के मायने बदल दें। प्रेम को छोटा ना समझें, प्रेम बहुत बड़ा है। किसी पेड़ को अगर आप कटते हुए देख रहे हैं, आपको दर्द होना चाहिए। किसी पशु को चोट लगी है, आपके अंदर हृदय में एक उद्गार आना चाहिए, एक विचार आना चाहिए कि मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो जब आप इतने विस्तारित हो जाएंगे, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुँच जाएंगे दोस्तों। कृष्णा कॉन्शियसनेस में इस चीज़ का कोई भी स्थान नहीं है कि आप तो कर रहे हैं पर सामने वाला आपके लिए क्यों नहीं कर रहा है। जैसे कि जीसस ने क्या किया, जीसस को सूली पर चढ़ाया जा रहा था और जीसस क्या कह रहे थे, इनको माफ़ कर दो, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। मतलब अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, वो गलत है, पर आप उसको क्षमा करें। जब आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि इस तरीके से सोचने लगते हैं, क्षमाशीलता आपके अंदर आ जाती है, तो आप पहुंच जाते हैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में। कि जब आप सूली पर चढ़ रहे हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, उससे भी ज़्यादा आपका बहुत गलत हो रहा है, उसके बाद भी आप ये भावना रखते हैं कि सामने वाले को क्षमा कर देते हैं कि भगवान इनको माफ़ करे, क्योंकि ये जानते नहीं हैं ये क्या कर रहे हैं। आप किसी से घृणा नहीं कर सकते। आप गलत को गलत बोलिए, सही और गलत में गलत को गलत कहना आपको आना चाहिए, पर उसके बदले में उस मनुष्य से या उस प्राणी से आप क्या करें, घृणा करें, वो आपको नहीं करना है। जब आप क्षमाशील हो जाते हैं, जब आप दूसरों को क्षमा करने लगते हैं, दूसरों को उनकी गलतियों के साथ आप अपना लेते हैं, तो आप आ जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो अब आपने अपने अंदर अच्छे अच्छे सद्गुणों को लेना शुरू कर दिया। आप विस्तारित हो रहे हैं, आपकी चेतना का विस्तार हो रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि आप में प्रेम ही प्रेम है, आप में समर्पण ही समर्पण है, आप में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है। आप किसी रोते हुए के आंसू पोंछ सकते हैं, आप राह चलते को मदद दे सकते हैं। तो अब आप क्या बन गए, क्षमाशील बन गए हैं। आप दूसरों को माफ़ करने लग जाते हैं। आप किसी से घृणा कर ही नहीं पाते, क्योंकि अब आपने सदाचरण ले लिया है, सच्चे हैं आप। जो मनुष्य जैसा है उसको वैसे ही जब आप स्वीकार करने लग जाते हैं, चाहे वो आपकी कितनी भी बुराई कर रहा हो, चाहे वो आपको कितना भी नापसंद कर रहा हो, पर आप क्या रहेंगे, आप सच्चे रहेंगे। आप उसको उसके वैसे ही स्वरूप में स्वीकार कर लेंगे और आप करेंगे उसके साथ प्रेम, आप करेंगे उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार,
आप रहेंगे उसके साथ सच्चे, सही को सही बता देंगे और गलत को गलत बता देंगे। इसका मतलब ये है कि आप पीठ पीछे ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छा इंसान नहीं है, मैं इस मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, ये मेरी बुराई कर रहा है। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सामने वाले की बुराई करते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते हैं, तो और आप अवसर के अकॉर्डिंग कि जैसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जैसे अवसर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना व्यवहार बदल लेते हैं तो ये द्वैत है। आप इस द्वैत से अलग हो जाइए। कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए हमेशा आपको किस में रहना है? अवेयरनेस में। आपको अपने एक एक विचार पर नज़र रखनी है। अवेयरनेस मतलब इग्नोरेंस से अवेयरनेस में आपको आना है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, मैं ऐसा नहीं कर पाया। नहीं, आपको अपने हर विचार, क्योंकि संकल्प शक्ति जो आपकी है ना, वो आपके अंदर ही है, विचार आपके अंदर ही हैं, उनको दबाना नहीं है, उनको कॉन्शियसनेस में लाना है। कि एक भी बात आपके मुंह से गलत निकल रही है तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। आप साक्षी भाव से देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा जा रहा है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या कहती है, या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, दोस्तों समझ गए होंगे कि ये जो बदलाव है ये हमारे को परिवर्तित करेगा, आपको कृष्ण बनाने में, आपको जीसस बनाने में, आपको बुद्ध बनाने में। आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, क्योंकि शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। आपका परिवार, अब आपका परिवार छोटा नहीं है, अब आपका परिवार पूरा विश्व है। जब आप पूरे विश्व को देखेंगे प्रेम से, जब आप पूरे विश्व को देखेंगे शांति से, जब आप पूरे विश्व के प्रति रखेंगे सहानुभूति, जब आप विचार देंगे तो पूरे विश्व के लिए देंगे। आपका बच्चा सामने खड़ा है और एक सड़क पर बच्चा सामने खड़ा है, आपको उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आएगा दोस्तों। आपको लगेगा कि जिस तरीके से प्यार की, सहयोग की, समर्पण की ज़रूरत मेरे बच्चे को है, उसी तरीके से पूरे विश्व के बच्चों को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है। जैसे कि परमहंस योगानंद जी को भेजा गया पश्चिम में, क्योंकि वहाँ के बच्चों को उनकी ज़रूरत थी और वो रांची के बच्चों को छोड़ करके पहुँच गए, क्योंकि वो कूटस्थ चैतन्य में थे। वो जानते थे कि उनकी ज़रूरत कहाँ है, और जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ उन्हें पहुँचना ही था, क्योंकि पूरा विश्व उनका कुटुंब था। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही उनका कुटुंब है, और कुटुंब के हर मेंबर का ध्यान रखना हमारा धर्म बन जाता है। और अगर हम ये नहीं कर पाते तो हम उस चेतना में नहीं पहुंच सकते जो जीसस की थी, जो क्राइस्ट की थी। तो विस्तारित होना ही इसके लिए पहला कदम हो सकता है दोस्तों। तो अपनी चेतना का विस्तार करना पड़ेगा हमें। दूसरी चीज, हमारे विचार। विचार कहाँ से आते हैं? चेतना से। चेतना के अंदर एक और चेतना है, सबकॉन्शियस माइंड, और उसके अंदर है सुपर कॉन्शियस माइंड। अब हमने किसी चीज को देखा, अगर हमने अच्छे को देखा तो हम देख के उसको अपने कॉन्शियस में रख लेते हैं। बुरी चीज को देखा, उसको भी हमने कॉन्शियस में रखा। अच्छा व्यवहार किया, वो भी कॉन्शियस में है, बुरा व्यवहार किया, वो भी कॉन्शियस में है। पर कॉन्शियस माइंड थोड़े समय के बाद भूल जाता है, पर जो सब कॉन्शियस है हमारा, वो हर चीज को रिकॉर्ड कर लेता है। सब कॉन्शियस में रिकॉर्ड की गई चीज को आप मिटा नहीं सकते। और उसके बाद है सुपर कॉन्शियस, जिसमें तो आपके जन्म जन्मांतर के जो भी आपके कर्म हैं, जो आपका व्यवहार है, जो आपके वचन हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड है। आपकी मृत्यु हो जाती है, पर आपका सबकॉन्शियस से आगे जो सुपर कॉन्शियस है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। जन्म जन्मांतरों का रिकॉर्ड मिलेगा। आपकी आंखों को देख करके परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि वो पिछले जन्मों के भी सारे आपके रिकॉर्ड को बता सकते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इस जन्म में कुछ कर दिया और अगले जन्म में उसका कुछ नहीं होने वाला, पर आप भूल जाएंगे इस बात को कि सब कॉन्शियस के बाद सुपर कॉन्शियस ने आपको सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है। और अगर आपको चेतना का विस्तार करना है तो इस जन्म के लिए नहीं सोचना है, जन्मों जन्मों तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि सुपर कॉन्शियस में अच्छे काम किए गए चीज़ों का भी रिकॉर्ड होगा, और उस हिसाब से आपकी चेतना का विस्तार होता रहेगा। और भूलने वाली, परमहंस योगानंद जी ने
श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने जब उनको पुनरुत्थान चैप्टर में बताया कि कैसे दूसरे जगत में आत्मा भ्रमण करती है, तो वो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस में रिकॉर्ड कर लिया। और वो बोलते हैं जब भी मैं आंख बंद करता हूँ मैं उस सबकॉन्शियस को और उस सुपर कॉन्शियस के माध्यम से उसको वैसे ही चलाता हूँ जैसे टेप में रील चलती है, और हर बार मैं उस चीज़ को सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो आपका जो सुपर कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो बहुत विस्तारित है दोस्तों। उसको आप लिमिटलेस ना करें, उसको विस्तार दें, और इतना विस्तार दें कि आप एक विचार भी जब अगर आपको आता है, आपकी चेतना आपको तुरंत बता दे, या विश्व में आपके लिए कौन सा विचार आ रहा है वो उसका आपको पूर्वानुमान हो जाए, आपको आभास हो जाए, आप में इतनी अवेयरनेस आ जाए कि हर एक चीज का आपको पता चलता चला जाए। तो चेतना का विस्तार ही आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत आसानी से ले जाएगा। कृष्ण को हर चीज का पता चल जाता था, जीसस को हर चीज का पता चल जाता था, बुद्ध को हर चीज का पता चल जाता था। आंख बंद करते ही, ध्यान में जाते ही, समाधि में पहुंचते ही आपको हर चीज का पता चल जाता है। तो कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ध्यान। ध्यान के बिना आप इस कॉन्शियसनेस को नहीं पा सकते। प्रेम और सार्वभौमिक बोध। सार्वभौमिक प्रेम मतलब कि आप विश्व के प्रत्येक प्राणी, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के प्रति अगर आप सहानुभूति रखते हैं और आप ये समझते हैं कि ये सब मेरा है और इसकी केयर करना, इसकी रक्षा करना, इसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इसका अहित ना हो, इसको मैं आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। आपके अंदर जब ये बोध आ जाता है, आप ये समझने लगते हैं कि पूरा विश्व ही मेरा है, इसके अंदर घटित होने वाली हर घटना का मुझ पर और इस विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो अगर अच्छा पड़ेगा तो मुझे सहयोग करना है, और अगर अच्छा नहीं है तो मुझे उसको रोकना है। ये है बोध। तो जब आप सार्वभौमिक मतलब सभी जगह, हर जगह जो उपस्थित है, हर जगह जो कर सकता है, उस बोध को आपने अपने अंदर लाना है। और प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जिसमें आपको ये ना लगे कि मैं तो प्रेम कर रहा हूँ और मुझे ये वापस में बदले में प्रेम क्यों नहीं कर रहा, मुझे प्रेम करना, मैं ही करता जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इस भावना से आपको विरक्ति लेनी है, दूर हटना है। प्रेम आपको निस्वार्थ करना है, बिना किसी स्वार्थ के। जहाँ ईश्वर का साम्राज्य है, एक तरफ ये प्रकृति का, ये भौतिक जगत का, ये पृथ्वी का साम्राज्य है, और उसके दूर दूसरी तरफ है ईश्वर का साम्राज्य, जहाँ पर बहुत आसानी से हम ध्यान के माध्यम से पहुँचते हैं। तो लाहिड़ी महाशय का भी एक बार जिक्र किया है परमहंस योगानंद जी ने, कि एक बार वो रात को ध्यान कर रहे थे और अचानक से वो कहने लगे, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ। दूसरे दिन अखबार पढ़ा तो पता चला कि जापान में एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें लोग पानी में डूब रहे थे, समुद्र में। और जब वो समुद्र में डूब रहे थे तो जो सफोकेशन, जो अनुभव उनको हो रहा था, वो लाहिड़ी महाशय को हो रहा था। ये है कॉन्शियसनेस या बोध, कि आपको पता चल जाए, आप उसका एक हिस्सा बन जाएं, आप उन्हीं में से एक हो जाएं। कि वो लोग डूब रहे थे तो लाहिड़ी महाशय को लग रहा था कि वो डूब रहे हैं, उनको भी उतना ही कष्ट हो रहा था, उतनी ही घबराहट हो रही थी। जब आप इस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि आपको दूसरे का अनुभव भी खत्म हो जाए, आप उन्हीं में से एक बन जाएं, आपको वही लगे कि आप ही हैं, वो और आप में अंतर खत्म हो जाए, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, वो है बुद्धा कॉन्शियसनेस, वो है जगत जननी माता। कि जब परमहंस योगानंद जी की माता जी की मृत्यु हो गई और उन्होंने आंख बंद करी, तो माता ने स्वयं आकर के कहा कि तुम जिन सुंदर प्यारी आंखों को ढूंढ रहे हो ना परमहंस, वो मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हें जन्मों जन्मों तक पाला है, जन्मों जन्मों तक मैंने तुम्हारा पालन पोषण करके तुम्हें हर जन्म में माँ का प्यार दिया है,
और इस जन्म में भी तुम जिसको ढूंढ रहे हो, क्योंकि उनकी जो माँ थी ना परमहंस योगानंद जी की, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी और परमहंस योगानंद जी उनसे बहुत अटैच थे, बहुत प्रेम करते थे और वो इतने दुखी थे कि वो सोच रहे थे कि अब मेरा तो संसार ही खत्म हो गया। तो उनके इस दुख को खत्म करने के लिए परमहंस योगानंद जी ने जब आंखें बंद करी और ध्यान में पहुंचे तो जगत जननी माँ ने आके स्वयं उन्हें सांत्वना दी, प्रेम दिया और उन्हें बताया कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारी माँ मैं ही हूँ। ये है कॉन्शियसनेस, कि उस कॉन्शियसनेस के माध्यम से वो जब चाहते थे आंख बंद करके जिससे भी मिलना चाहते थे, चाहे वो जीसस हो वो उनके सामने होते थे, कृष्णा उनके सामने होते थे, जगत जननी माता को तो वो हर समय अनुभव करते थे और अपने हर कार्य को वो समर्पित करते थे ईश्वर को। ईश्वर को समर्पित करना या ईश्वर की चेतना में रहना या ये मान लेना कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर की चेतना में हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, जैसे कि जीसस कहते थे मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जगत जननी माता के लिए परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मैं वो जगत जननी माता को मैं जब भी चाहता हूँ, जब भी याद करता हूँ, जब भी प्रेम करता हूँ, जब भी ध्यान में जाता हूँ, वो मुझे मिल जाती है। परमहंस योगानंद जी बहुत व्याकुल थे जब उनके गुरुजी की मृत्यु हो गई थी या उन्होंने अपनी बॉडी वेकेट की थी या हम कहें उन्होंने समाधि ली थी। दूसरे दिन ही परमहंस योगानंद जी ने महसूस किया कि गुरुजी गए नहीं हैं, उनके पास ही हैं। और एक दिन जब वो मुंबई के कमरे में बैठे हुए थे, गुरुजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उससे पहले उन्हें कृष्ण भगवान ने भी दर्शन दिए। तो कितना विस्तार किया योगानंद जी ने। और वो कहते हैं जो कार्य मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हैं। आप भी उस कॉन्शियसनेस में, उस चेतना में हर समय रह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जन्म के बाद ही ये सब सीखा, अपने गुरु से, अपने ध्यान से, अपने व्यवहार से, अपने आचार से, अपनी सच्चाई से, अपनी सहानुभूति से, अपने प्रेम से, अपनी निस्वार्थता से और केयर करने से। तो जब मैं ये सब कर सकता हूँ दोस्तों, तो आप भी अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। आप भी उस कॉन्शियसनेस में पहुँच सकते हैं जो हम सोचते हैं कि कृष्ण भगवान थे, उन्हीं के पास थी। नहीं, वो भी उन्होंने पाई थी मेहनत करके, ध्यान करके, सब कुछ परिवर्तित करके। तो फ्रेंड्स, करिए अपने आप को परिवर्तित, लगाइए अपना ध्यान, संवारिए अपने आप को सच्चाई से, प्रेम से और बन जाइए कृष्ण, बुद्ध, जीसस। वो कोई अलग लोग नहीं थे, सिर्फ चेतना का विस्तारित रूप थे। पूरी चेतना से जुट गए थे अपने को परिवर्तित करने में, और ये काम हम भी कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और हमारे साथ अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PMC हिंदी और परिवर्तन श्रृंखला। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। PMC हिंदी, बदले जीवन।